टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो हमारे बीच में शेयर कीजिए प्लीज। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के पाक और बुजुर्ग नाम में जो तमाम नामों से अफजल और आला है और जिस जैसा नाम आसमान तले इस जमीन के ऊपर किसी और को नहीं बख्शा गया, उसके मुकद्दस तरीन नाम में आप सबों की खिदमत में, हाँ हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं, इस वक्त आप टिकटॉक पर हमारे साथ हैं, फेसबुक के मुताद्दद पेजेस, यूट्यूब और व्हाट्सएप में इस कलाम को सुन रहे हैं, आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि रूह पाक आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से, जैसे आपके खादम ने दुआ की मुझसे और मेरे तमाम नाजरीन और सामईन से भी हम कलाम हो। इस वक्त के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जो एक दफा फिर खुदा ने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि इस कलाम को खोल सकूं। आज के दिन आपके साथ मिलकर अंबियाए अकबर में से हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं। 9 बाब में हम हैं और हमने इस 9 बाब में अभी तक जो कुछ सीखा, हम आज भी और खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक भी इसी मौजू पर सीखेंगे कि दानियेल जब अपनी कौम बनी इस्राइल और यहूदा पर जो कुछ हो रहा था, असीरी और मुकम्मल तौर पर कैदो बंद की जिंदगी में थे, इस्राइल असूर में और यहूदा बाबल में और बाद में मादियों फारसियों के यहां। तो अब इस सारी सिचुएशन को देखकर, इन तमाम हालात को देखकर, क्योंकि खुदा ने कहा था 70 बरस पूरे होंगे तुम्हारी असीरी में ए यहूदा और इस्राइल के लोगों, और अभी चंद बरस बाकी रह गए थे इस असीरी के मुकम्मल होने में। लड़कपन से जवानी से दानियल अभी बुढ़ापे में था और अब बड़े बोझ के साथ, बड़े पैशन के साथ अपनी पूरी कौम के बिहेफ पर वो खुदा याहवे के हुजूर इकरार करता है उन गुनाहों का जो अहले यहूदा और इस्राइल ने खुदा के खिलाफ किए हैं, उसकी शरीयत की हुक्म अदूली की, उससे बगावत की और दुनिया के साथ उन्होंने समझौता और कंप्रोमाइज किया है। उन सब के बिहेफ पर वो खुदा के हुजूर इकरार करता है कि ए खुदा, हमने ये किया है। और मैं हर बार जब तक ये मौजू मुकम्मल नहीं होता, मैं यूं कहता चला जाऊंगा कि अगर हम जो पाकिस्तान में हैं या इवन दुनिया भर में जो हालात हैं,
उन हालात को देखें तो दर हकीकत ये हमारे गुनाह हैं, जिन गुनाहों के सबब से मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। हमने अपने हुक्काम पर उंगलियां उठाना सीखा है, लेकिन उनके लिए रखना में खड़े होकर दुआ नहीं की। हमने अपनी कौम की फलाह और बहबूद के लिए दुआ नहीं की। कलीसिया पिस रही और इवन कुछ जगहों पर पीछे जा रही है। रीजन यह है कि हम रखना में खड़े नहीं हुए और दुआ नहीं की। और खुदा आज ऐसे दानियल्स ढूंढता है जो पूरी कौम की तरफ से किए जाने वाले गुनाहों का इकरार करते हूं, खा उन्होंने किया या नहीं किया, कौम ने किया, और कौम के बिहाफ पर खुदा के हुजूर वो इकरार करने वाले हूं। खुदा आज ऐसे ममसूहों को ढूंढता है। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं दानियल 9 बाब और इसकी 11 और 12 आयात पहले आपकी खिदमत में तलावत करता हूं। आप कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में यह बात वाज़े तौर पर आई है कि जिसके कान हूं वह सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज मुझे और आपको कान खोलकर रब की आवाज को सुनने की जरूरत है। लिखा है, हां, तमाम बनी इस्राएल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की, ताकि तेरी आवाज के शिनवा ना हो। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादम मूसा की तौरात में मरकूम है, हम पर पूरी हुई, क्योंकि हम उसके गुनहगार हुए। और आयत 12, और उसने जो कुछ हमारे और हमारे काजियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए अजीम लाकर साबित कर दिखाया, क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से कहा गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। ओहो हो, अंदाजा कीजिए कि जब हम खुदा के कलाम को ना तफसीर में ना भी जाएं, गहरे में ना भी उतरें, लेकिन ध्यान के साथ गौर से खुदा के कलाम को हम सिर्फ पढ़ें ही, तो खुदा अपने कलाम की इन आयात और इन अल्फाज के वसीला से हमसे बोलता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इस्राएल की तारीख की बातें यहां पर लिखी हुई मिलती है, लेकिन खुदा आज भी तो वही है, हालात आज भी तो वैसे ही है। कोई कर्ज की असीरी में, कोई करप्शन की असीरी में, फैमिली प्रॉब्लम्स की असीरी में, गुनाह, तोहमत, अल्जाम, दुनिया परस्ती, जर परस्ती, इंसान परस्ती, लीडर परस्ती के गुनाह में मुब्तला हैं हम आज भी। और खुदा आज हम असीरों से इस कलाम के जरिया से यह बोल रहा है कि दानियल तू कहां है, उठ खड़ा हो और रखना में खड़ा होकर पूरी कौम के बिहाफ पर दुआ कर। याद रखिए, हमारा नाम दानियल होना अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा नाम
दानियेल हो, उस दानियेल जिसकी किताब से हम पढ़ते हैं और जिसका कौम के बिहाफ पर हम इकरार पढ़ते और सुनते हैं, उस दानियल की रूह मुझ में और आप में होना लाजिम व मलजूम है। कौमों की तकदीरें ऐसे नहीं बदलती। खुदा के हुजूर खाकसार बनने और हलीम और फरोतन बनने की जरूरत है। मज़ाहिब तब्दीली नहीं लाते, खुदा तब्दीली लाता है। जब खुदा के लोग खुदा के हुजूर आजिज और इनकसार हो जाते हैं, तो इन आयात में बुजुर्ग दानियेल अपनी कौम इसराइल की अहद शिकनी का इकरार करता है कि हमने जो तेरी शरीयत है उसको नहीं माना, बरगश्तगी इख्तियार की, जिस सबब से जो तौरात की किताब में बुजुर्ग मूसा के जरिया मुलहम बातें हैं वो हमारी जिंदगी में पूरी हो रही है, और जो कुछ हमारे कुजात के खिलाफ, जजिस और मुनसफों के खिलाफ कहा गया, जो हमारी अदालत करते हैं, हम पर वो बलाए अजीम लाकर साबित कर दिखाया है ए खुदा तूने, क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने तौरात की किताब में जो कुछ यरूशलेम और कौम बनी इसराइल से कहा था कि जब तुम मेरे आईन से मुनहरफ होगे तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस वक्त उनका इस असीरी में होना खुदा की शरीयत की अहद शिकनी के नतीजे में था, और इसी सबब से सजा पा रहे थे। क्या हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं कि शायद मेरे गुनाह के सबब से है और फिर मेरी कौम के गुनाह के सबब से मुल्क की तकदीर नहीं बदलती? सोचने और अपने आप को खुदा की तरफ रागिब करने की जरूरत है। और खुदा का वादा था कि अगर तुम नाफरमानी करोगे तो वो लानतें जो मिस्र के लोगों के लिए थीं वो तुम पर आएगी। अहबार 26 बाब और इस्तिस्ना 28 बाब इसकी बाबत बड़े वाज़े तौर पर बयान करते हैं। मैं इन दोनों अबवाब को तो इस वक्त तलावत करने से रहा, लेकिन सिर्फ चंद आयात, वो भी इस्तिस्ना 28 बाब में से और उसकी आयत 60 से 60। और मिस्र के सब रोग जिनसे तू डरता था तुझको लगाएगा और वो तुझको लगे रहेंगे, और उन सब बीमारियों और आफतों को भी जो इशरियत की किताब में मज़कूर नहीं है, खुदावंद तुझको लगाएगा जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा की बात नहीं सुनेगा, इसलिए कहां तुम कसरत में आसमान के सितारों की मानिद हो और कहां शुमार में थोड़े से रह जाओगे। और फिर मजीद आगे हमें मिलता है कि तुम हलाक हो जाओगे, और 58 यानी 58 आयत से मिलता है शरीयत की नाफरमानी करने के सबब से तुम्हारे साथ ये होगा, और ये उनके साथ हो रहा था। अजीजों, मैं यही कहूंगा कि
दुआ में खुदा के हुजूर इकरारे गुनाह करने की जरूरत है, खुदावंद के हुजूर। और यह लफ्जी तौर पर नहीं, सिर्फ होंठों से नहीं। यसाया की किताब में लिखा है, अपने दिलों को चाक करके, ना कि चीखो पकार कर, गले फाड़ कर। नो, अपने दिलों को चीर कर खुदावंद के सामने रख दें, ताकि वो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करे। और कलाम में इसके बेशुमार हमें हवाले और सबूत भी मिलते हैं। और ये आफात उन पर आई, असीरी में पहुंचे, और इसकी वजह यही थी कि उन्होंने खुदा की अहद शिकनी की, उसकी बातों को माना नहीं, बरगश्तगी इख्तियार की, और दुनिया और गैर कौमों के साथ उन्होंने समझौता यानी कंप्रोमाइज किया है। अब मैं आयात 13 और 14, आज के लिए यही हवाला है, यानी 11 से 14, मैं 13 और 14 तलावत करता हूं। लिखा है, जैसा मूसा की तौरात में मरकूम है, ये तमाम मुसीबत हम पर आई, तो भी हमने खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा ना की कि हम अपनी बदकरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। इसलिए खुदावंद ने बला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है सादिक है, लेकिन हम उसकी आवाज के शिनवा ना हुए हैं। मज़कूरा आयात में यह क्लियरली लिखा हुआ है कि तौरात में लिखी गई आफात ऑलरेडी थी कि अगर तुम ये करोगे तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद लोग खुदा के शिनवा नहीं हुए, यानी उसकी पैरवी में नहीं चले। हम आज भी इस्राइल के लिए दुआ करते हैं कि वो मसीहा को पहचान पाएं जो 2000 बरस पहले उसी लाइन में से आए और अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। हम इस्राइल के बुजुर्गों के लिए शुक्रगुजार हैं जिनके जरिया मसीहा इस दुनिया में आए और मेरे और आपके निजात दहंदा बने। लेकिन बहुत सारे इस्राइली आज मसीह खुदावंद के नाम की तकफीर करते हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं, और जो इस्राइली नहीं भी उनके लिए भी, इवन हम मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं, हिंदुओं के लिए भी, दहरियों के लिए भी, कि वो खुदावंद के पास आकर गुनाहों की मुआफी और अबदी जिंदगी के वारिस हो सके। ये हमारी दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन इकरार करता है दानियल कि ये आफात हम पर आई, फिर भी हमने खुदा को याद नहीं किया। यूं लगता है कि जैसे खुदा इन सजाओं और आफात के जरिया उनको यह याद दिला रहा था कि तुम हो कहां, तुमने क्या किया, क्यों तुम इस असीरी में हो। लेकिन इसके बावजूद इस्राइल ने इकरारे गुनाह नहीं किया, और अब दानियल उनके बिहाफ पर खुदा के हुजूर मुआफी तलब करता है। और मैं फिर से कहूंगा, हमने अपने मुल्क के हालात को देखा है,
हुकूमत को देखा है, करप्शन और रिश्वत सतानी को देखा है, मजहब के नाम पर लोगों का काम तमाम करने और बस्तियां उजाड़ देने से मुताल्लिक बहुत कुछ देखा है। लेकिन हमारा रवैया क्या रहा? हम अपने मजहबी फराइज सर अंजाम देते रहे, खाक और टाट ओढ़कर खुदा के हुजूर बैठे नहीं। हमने दूसरों की तरफ ही देखा, लेकिन अपने आप को खुदा के हुजूर पेश नहीं किया। मेरी वो दुआएं जो रात के पिछले पैर, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूं कि जो काम मैं करने के लिए कहता हूं वो मैं खुद करता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबको मैं खुदा के हुजूर लाता हूं। हर रोज तो नहीं, लेकिन जो जो टर्न आती है कि खुदा उन ममालिक में एक बड़ा इनकलाब पैदा करे। मैं पूरी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से खुदा के हुजूर इकरार गुनाह करता हूं कि खुदावंद वो वक्त आए कि अपनी आंखों से एक बड़ा इनकलाब देख पाऊं, बेदारी देख पाऊं। और ये दिल से मेरी दुआएं हैं कि ऐसा हो पाए। इंतहाई आजमाइश में ये लोग थे, इंतहाई मुश्किल में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदा की तरफ रजू नहीं लाया और उन्होंने तौबा नहीं की और इकरार गुनाह नहीं किया। और मैं समझता हूं कि दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं वो खुदा की तरफ से एक सायरन है, एक नरसिंगा है, एक अलार्म है कि ए बशर अपनी राहों से बाज आ जा और मेरी राहें जो ये कलाम है इसके मुताबिक तू चल, वरना आफत पर आफत आती चली जाएगी। लाजिम है कि हम इन हालात और इन वाकयात को अपने लिए एक अलार्मिंग साइन समझते हुए अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाने वाले हों और पूरी कौम को भी, ताकि खुदा हमारे मुल्क में, हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं में एक बड़ी बेदारी पैदा करे। इवन जहां पर बहुत सारे मजहबी लोग अपने मजहबी फराइज सर अंजाम देते हैं लेकिन जिंदगी नहीं बदलती, इस तरह के फराइज सर अंजाम देने का जरा भी फायदा नहीं है। कलामे खुदा में हम इस बात को देखते हैं कि हम जो कलीसियाई तौर पर हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम सर अंजाम दें, लेकिन अपने दिल खुदा के हुजूर हन्ना की तरह उंडेल डालें, ताकि वो हमारी शख्सी जिंदगी में भी और हमारे खानदानों में भी और कलीसियाओं में भी इनकलाब पैदा करे। यूं लगता है कि बाज कलीसियाओं में सिर्फ मजहब रह गया है, अमली मसीही जिंदगी दूर दूर तक नजर नहीं आती। और ये शख्सी तौर पर मुझे अपने आप पर भी सोचने के लिए ये बातें मजबूर करती हैं और पॉसिबली आपको भी। खुदावंद ने चाहा तो मैं इसके बाद की आयात को नेक्स्ट वीक फिर आपके साथ शेयर करूंगा और हम और ज्यादा बरकत पाएंगे। लेकिन लाजिम है कि आज हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करें। जहां कहीं भी इस वक्त हम इस कलाम को सुन रहे हैं, खा हमारी मजहबी बैकग्राउंड क्या ही क्यों नहीं है,
खुदा के हुजूर अपने खानदान और अपने कौम और मुल्क के बिहाफ पर इकरार गुनाह करने की जरूरत है, और आए हम करें, ताकि वो वक्त आए कि खुदा एक बहुत बड़ी बेदारी लाए। और मैं एक आखिरी आयत के साथ दुआ करूंगा, जो आयत मेरे लिए और आपके लिए जरा सोचने के लिए वक्त मुहैया करेगी, ताकि हम उस पर सोचें और उस आयत को अपने साथ लेकर जाने वाले हों। लिखा है कलाम खुदा में, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हूं और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आए हम दुआ करें। ए कादरे मुतलिक खुदावन, शुक्र करते हैं कि आप अपने कलाम के जरिया हमें आगाह करते, खबरदार करते और चैलेंज बख्शते हैं कि हमें कुछ कर दिखाने की जरूरत है। खुदावन, हमारी हट दर्मी, हमारे वो गुनाह जो हमने आपकी कलाम की बातों को सुनकर भी उनको माना नहीं, हमें मुआफ कीजिए। और खुदावन, मिन्नत करता हूं, हमें आप अपनी मर्जी के असीर बनाकर इस कलाम के सांचे में ढालिए। पाक रूह हमारी जिंदगी में आप इनकलाब पैदा करें। हम खालिस तर मसीही होकर रास्तबाजी के लिबास से मलबूस होकर पाकीज़गी की जिंदगी बसर करने वाले हों। और खुदावंद, मिन्नत करता हूं, हमारी कौम और हमारे मुल्क के जितने भी गुनाह हैं आपके हुजूर हैं। हमने मशरक से मगरब तक, शमाल से जनूब तक खून बहाए और हमने इसकी बाबत समझा कि यह खुदा को भला लगता है। ओ खुदाबंद, खुदा हमें मुआफ कीजिए। हमने रिश्वत देकर और लेकर अपने उल्लू सीधे किए, हमें मुआफ कीजिए। हमने गरीबों के चूल्हे पर पानी डाला और उमरा के साथ खड़े हुए, हमें मुआफ कीजिए। हम खुदा परस्त होने के बजाय इंसान परस्त, जर परस्त, हवस परस्त और गोरा परस्त हुए। ओ खुदावंद, हमें मुआफ कीजिए। और हमारे मुल्क में, हमारी शख्सी जिंदगी में और हमारे खानदानों में आप इनकलाब पैदा कीजिए, ताकि आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। और फजल बख्शिए कि आज के कलाम के मुताबिक हम आपकी आवाज के शिनवा हों और आपके चेहरे के दीदार के तालिब हों, और अपनी कौम के बिहाफ पर आजिजी और इनकसारी इख्तियार करते हुए ताइब दिल होकर आपसे मुआफी के खास्तगार हो। मेरे तमाम नाजरीन और सामीन को आसमान खोल कर बरकत दीजिए। उनकी जरूरतों को आप पूरी कीजिए। हर तरह का रोग, बीमारी, अबलीसी तासीरें उनकी जिंदगी से जाती रहे। मोजज़ा कीजिए और अपने लोगों की जरूरतों को आप पूरा करें। और आज का दिन आपके लोगों के लिए बड़ा बाबरकत दिन ठहरे। हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org